हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेक्चर नंबर आज का रहेगा 8। आप लोगों को लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट क्वेश्चन विद आंसर बताए थे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं लेक्चर नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, प्रश्नावली, ठीक है ना। तो 4.2 और आप लोग का एनसीईआरटी बुक से है, क्लास 9th का। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप न्यू छात्र हैं और आप मेरे चैनल के द्वारा पहली बार आए हैं तो आपको वीडियो पसंद आए या फिर लेक्चर को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं और अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वॉच करते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, बता दीजिएगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, मतलब जिला का नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का, और जो हम लोग का चैप्टर है कितना, 4 है। चैप्टर नंबर कितना भाई, 4। कितना, 4। और हम लोग को चैप्टर नंबर 4 में हम लोग कहते क्या, दो चर वाली रेखीय समीकरण, क्या, दो चर वाली रेखीय समीकरण, और जिसको इंग्लिश में बोलते क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प, विकल्प का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ये है, मतलब सत्य मतलब क्या, करेक्ट है, मतलब सही है, और क्यों, वजह भी बताना, रीजन वाई, क्यों। देखिए आपको ऑप्शन दिया रहा, यहाँ पे ऑप्शन था किताब में, ठीक है ना। आप लोग का एनसीईआरटी बुक में ना ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था शायद अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक हल, दूसरा एक हल, और तीसरा था अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा इसका विकल्प। कौन सा चूज करेंगे बताइए, हम लोग तीसरा भाई क्या करेंगे, तीसरा चूज करेंगे। आप क्यों चूज करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी, क्या भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या भाई, अनेक हल, ठीक है ना। यही वाला ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। यही आंसर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन का। क्यों होगा, रीजन है ना, क्योंकि देखिए आपको हम बता चुके हैं, पहले बताए थे कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का ना अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यस है ना। आप बोलेंगे जी हाँ, एक चर वाले रेखीय समीकरण का केवल और केवल एक हल होते हैं, मतलब अद्वितीय हल होता है। लेकिन एक चर नहीं भाई। यहाँ पे देखिए क्या हम लोग का इक्वेशन देखिएगा, y बराबर 3x + 5 है ना, y बराबर 3x + 5 है, ठीक है। इसी का हम लोग को करना है ना। तो y बराबर 3x + 5, यहाँ पे y एक चर हुआ, दूसरा चर क्या, x हुआ, मतलब यहाँ पे दो चर है। दो चर का मतलब क्या, दो चर वाले रेखीय समीकरण है। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर अन्यथा ये भी लिख सकते हैं क्या, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान प्राप्त होता है। इस तरह का भी आप लिख सकते हैं वजह। आप लिख सकते हैं क्या कि क्यों का वजह लिख सकते हैं। क्योंकि लिखेंगे क्या, क्योंकि मतलब बिकॉज, क्योंकि x का लिख सकते हैं क्या, x के प्रत्येक मान के लिए x y के संगत मान, y के संगत लिखेंगे क्या, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान प्राप्त, y का एक संगत मान प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से उल्टा भी होता है। उल्टा मतलब विलोमत, क्या बोलते हैं, विलोमत भी होता है। देखिए इस सेंटेंस को आप समझ लें, उल्टा विलोमत भी होता मतलब क्या, इस पर ठीक उसी प्रकार से, मतलब y का रखेंगे तो y का प्रत्येक मान के लिए x के संगत मान प्राप्त होंगे, ठीक है ना। बात को देखिए हम क्योंकि इसका मतलब क्या, बिकॉज क्योंकि कि x के प्रत्येक मान के लिए अगर x 1 रखते हैं तो y का मान कुछ और निकलेगा, x 2 रखते हैं तो y का कुछ मान निकलेगा, x 3 लिखते हैं y का भी कुछ संगत एक मान निकलेगा, फिर x कुछ रखते हैं जैसे 5, 6, 7 तो बदलते रहेगा, y का भी मान चेंजिंग हो जाएगा। x का मान चेंजिंग मतलब y का मान चेंजिंग, y का मान रखिएगा तो x का मान चेंजिंग होगा, y का मान 2 रखिएगा तो x का मान दूसरा बदल जाएगा। समझ रहे बात को, मतलब इसका प्रत्येक हल होता है क्या,
अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है ना। इस कंडीशन को आप मतलब इस वजह को आप लिख सकते हैं, कारण दे सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं क्योंकि दो चर रेखीय समीकरण का अनेक हल होता है, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आपको शायद मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से ना आप लोगों का ना क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक ना इस तरह का आंसर दिया होगा कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से उल्टा मतलब विलोमत भी होता है, मतलब y का मान रखेंगे तो x का मान संगत एक मान प्राप्त होंगे, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 4 क्वेश्चन भाई, कितना भाई, एक्सरसाइज 4.2 में ना 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं करूँगा सॉल्व, ठीक है, लेकिन आप लोग साथ दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ समीकरणों, जो समीकरण है हम लोग को में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालने, कितना भाई 4 हल निकालना। तो पहला समीकरण इक्वेशन है आप लोग का 2x + y = 7, दूसरा है πx + y = 9, तीसरा है x = 4y, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर का आंसर, देखिए x बराबर कुछ आपको मानना पड़ेगा, लिखेंगे सबसे पहले क्या है, दिया गया समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण क्या भाई 2x + y = कितना है 7, तो x बराबर 1 मान लेते हैं ना, 1 पर, क्या मान लेते हैं x बराबर 1 पर, ठीक है। देखिए जब x बराबर 1 रखेंगे तो हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण हम लोग का 2x + y = 7 है, तो यहाँ पे x की जगह कूट करेंगे 1, तो 2 गुना x जो 1 रखेंगे प्लस y = 7, देखिए 2 गुना 1 2 + y = 7, तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू निकाले तो इम्प्लाइड एट y = 7 - 2 हो जाएगा, यस है ना, आप बोले जी हाँ हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते देखिएगा y इम्प्लाइड एट y = 7 में 2 जाएगा कितना 5, तो हम लोग का पहला जो हल निकला है क्या 1,5, पहला 1 माने दूसरा आया 5, समझे, पहला हल हुआ, मतलब पहला हम लोग का हल निकला। अब चलते हैं दूसरा हल निकालते हैं, मतलब x बराबर 2 मान लेते हैं, मान ले क्या 2 पर, देखिए समीकरण मतलब इक्वेशन का क्या हम लोग का देखिएगा 2x + y = 7, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कूट कर सकते हैं मान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इम्प्लाइड है 2x, तो 2 की जगह वैल्यू रखेंगे 2 + x की जगह रखेंगे वैल्यू 2 प्लस y का y रहेगा, 7 का 7 रहेगा, तो 2 दूना 4 प्लस y = 7। आप x कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 जितना मानना आपको मान लीजिए, ठीक है ना। तो y बराबर कितना होगा देखिएगा, y बराबर 7 माइनस 4, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, आर जी की तरफ जाएगा माइनस में, तो y का = आएगा कितना 7 में 4 जाएगा 3 आएगा, तो हम लोग का दूसरा आया क्या 2,3, दूसरा हम लोग का हल आया। चलते हैं आप तीसरा निकालते हैं, देखिए ध्यान से भाई, लेते क्या x बराबर लेते क्या 0 ले लेते क्या 5 लेते क्या 4 लेते 4 पर, ठीक है। देखिए x बराबर 4 पर, तो जब x बराबर 4 पर लेंगे तो समीकरण देखिएगा क्या मिलेगा हम लोग का, समीकरण क्या है 2x + y = कितना 7 है, तो यहाँ पे x जो 4 कूट करेंगे 2 गुना 4 प्लस y = कितना 7 आएगा, तो 4 दूना 8 प्लस y = कितना 7, तो इधर प्लस y है, इधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर 7 - 8, तो अगर इधर देखे हुआ तो y बराबर -1 आ गया, ठीक है ना। तो तीसरा हम लोग का हल निकला कितना 4,-1। अब निकलते चौथा हल, देखिएगा यहाँ पे x बराबर, अच्छा y बराबर कुछ मान लेते हैं हम क्या भाई, y बराबर कुछ मान ले क्या, y बराबर मान लेते क्या 0, क्या मानते हैं y बराबर 0 पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, y भी मान सकते हैं या x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं समीकरण देखते हैं हम लोग क्या है, समीकरण 2x + y = कितना है 7, यही तो है 2x + y = 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे, ठीक है ना, 2x का 2x रहेगा, y का 0 7, आप इधर से देखें तो 2x बराबर आएगा 7, तो x का वैल्यू देखेंगे तो 7/2 आ गया, ठीक है, गुना 2 था भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का देखिए क्या चौथा मिला हम लोग का 0,7/2, तो लिख सकते क्या अतः दी गई समीकरण आप समीकरण लिख दीजिए क्या 2x + y = 7 का अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल में 4 हल, क्या 4 हल, क्या हमने निकला बताइए। पहला जो निकला 1,5 कॉमा भाई 1,5, दूसरा निकला बताइए क्या निकला 2,3, तीसरा निकला क्या बताइए, हम लोग का तीसरा निकला क्या ना 4,-1, और चौथा निकला एंड लिखेंगे, चौथा निकला क्या 0,7/2। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है, ठीक है, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं, आप चलते हैं दूसरा नंबर पे, दूसरा इक्वेशन पे आप लोग इतना छाप लीजिए, ठीक है भाई। देखिए भाई दूसरा हम लोग का इक्वेशन है 5x + y = 9 है। देखिए हम इसको मिटा दिए क्योंकि भाई इसी में सॉल्व हो जाएगा, दूसरा नंबर भी तीसरा नंबर भी, ठीक है ना।
चलते हैं दूसरा नंबर, देखिए आंसर। तो सबसे पहले माना की करेंगे क्या भाई, माना की दिया गया समीकरण, दिया गया माना की समीकरण, सॉरी माना की नहीं करेंगे, सॉरी लिखेंगे क्या कि दिया गया समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, मतलब इक्वेशन क्या हम लोग का, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है। यस है ना, आप बोलिए जी हाँ भाई, है कि नहीं बताइए, आप बोलिए जी। तो हम लोग को कितना निकालना, हल 4 निकालना। तो एक्स बराबर लेते क्या 0 पर, ठीक है ना। तो समीकरण हम लोग क्या है, पाई समीकरण क्या है बताइए, समीकरण है हम लोग का क्या है बताइए, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। तो पाई गुना 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो इधर वैल्यू 0 आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बराबर कितना आएगा बताइए, 9 आ गया। तो हम लोग का पहला जो हल निकला 0,9, 0 को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा आप देखिएगा x बराबर 1 पर, क्या लिखते हैं, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर लेते हैं, तो समीकरण देखिएगा क्या हम लोग का, समीकरण क्या हम लोग का बताइए, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना भाई 9 है ना। देखिएगा हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो पाई का पाई रहेगा, 1 रखेंगे, y इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो इधर से देखिए तो पाई गुना 1 वो पाई होगा, प्लस y इक्वल टू 9। तो अगर y का वैल्यू निकाला है तो 9 माइनस पाई हो जाएगा, यस है नो। तो पाई होगा, पाई का वैल्यू एक्चुअली क्या होता है 3.14 होता है, पाई भी कुट कर सकते हैं, रहने दीजिए ऐसे। तो हम लोग का वैल्यू आया कितना बताइए 1,9 माइनस पाई, ठीक है ना। दूसरा निकला हल, ठीक है। अब चलते हैं इसी तरह से तीसरा हल निकालेंगे। देखिए x बराबर 3 ले लेते, क्या 3 पर, 2 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण देखिएगा, समीकरण क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 9 है, ठीक है ना। तो पाई गुना एक्स की जगह रखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो 3 गुना पाई, 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। देखिएगा y बराबर आएगा क्या, 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। हम लोग का चौथा निकला हल क्या, 3,9 माइनस 3 पाई। अच्छा एक बार देख ले भाई क्या कि आप लोग का आंसर में जो है ना पाई का वैल्यू रखा कि नहीं रखा, रुके थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर ऐसे छोड़ दिया, रुकी। चलिए भाई, पाई की जगह पाई रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, पाई का वैल्यू नहीं रखा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग का तीसरा हल निकल गया, पहला हल 0,9, दूसरा हल 1,9 माइनस पाई, और तीसरा हल 3,9 माइनस 3 पाई। आप लेते क्या x बराबर 4 पर, लिख देते x बराबर 4 पर। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम लोग का समीकरण क्या है भाई, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है बताइए 9 है, ठीक है ना। देखिए पाई गुना एक्स का वैल्यू रखेंगे 4 प्लस 9 इक्वल टू कितना है बताइए 9। तो 4 पाई आ जाएगा इधर, प्लस 9 बराबर 9। तो देखिएगा अगर हमको सॉरी वाई है नहीं, सॉरी इधर वाई है भाई, तो वाई बराबर जाएगा कितना बताइए 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 4 पाई। तो हम लोग का चौथा मिला भाई क्या, हम लोग का 4,9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 4 पाई हम लोग का चौथा हल मिला। तो लिखेंगे अतः, आप लिख लीजिएगा ना, क्या लिखिएगा, दी गई समीकरण, दी गई दो चलो रेखीय समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल में 4 हल, क्या लिखेंगे 4 हल। आप इससे पहले वाला लिख लीजिएगा, सेंटेंस लिख लीजिएगा, 4 हल क्या निकला बताइए। पहला हल है निकला 0,9, दूसरा निकला क्या बताइए 1,9 माइनस पाई, और तीसरा निकला क्या बताइए 3,9 माइनस 3 पाई, और चौथा निकला भाई क्या, एंड चौथा निकला क्या 4,-9 4 पाई, ठीक है ना। बात को समझे ना, -9 4 पाई, देखिए -9 4 पाई, ठीक है ना। अब फाइनली आंसर यहाँ तक मिल गया। चलिए चलते हैं चौथा नंबर में। देखिए हम एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं भाई इसी में, ठीक है। नहीं तो आपको HW दे क्या आता है, आसान है। चलिए आपको देखते हैं कहाँ तक जाता है। देखिए 3 नंबर का दिया गया, लिखेंगे गिवन दैट इक्वेशन है हम लोग का। थोड़ा सा इंग्लिश भी लिख दे क्या, कोई दिक्कत है। x बराबर क्या 4 पाई है, सॉरी 4y है, ठीक है ना।
तो चलिए चलते हैं x बराबर ले लेते हैं 0 पर, ठीक है। तो अगर x की जगह 0 लेते हैं तो 0 बराबर हो जाएगा 4y। तो इधर से देखें तो 4y बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से देखें तो y बराबर आ गया 0/4, मतलब y का वैल्यू निकला कितना 0, क्या निकला है 0। तो हम लोग का पहला हल निकला क्या 0,0, ठीक है ना। आप देखते हैं x बराबर 2 पर या 1 पर, x बराबर 1 पर देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण मतलब समझ रहे यही है हम लोग का, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 1 रख दिया 4 गुना y, तो 4 गुना y 4y रहेगा। इधर 4y को हम पहले लिख लेते हैं बराबर 1 रहेगा। तो y का वैल्यू निकालते हैं तो 1/4 आ जाएगा, कितना भाई 1/4। तो हम लोग का दूसरा हल निकल गया 1,1/4 दूसरा हल। अब चलते हैं तीसरा हल निकालते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या है तीसरा हल, x बराबर लेते क्या 2 पर, क्या लेते हैं 2 पर। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे x जगह रखेंगे 2 बराबर 4y। तो देखेंगे 4y को पहले लिखेंगे ऐसे बराबर 2, तो 4y, y की जगह लिखेंगे तो 2/4। इधर क्या गुना में है तो भाग में 2 एकम 2 2 4, तो y का वैल्यू है कितना बताइए 1/2। मतलब हम लोग का तीसरा हल निकला क्या बताइए 2,1/2। आप चलते हैं चौथा हल निकालते, देखिए ध्यान से क्या हम लोग का x बराबर क्या लेंगे बताइए 3 ले लेते, 5 ले ले, क्या बताइए x बराबर 5 ले लेते, 5 पर या 4 पर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 4 पर। देखिए x की जगह रखेंगे 4 बराबर 4 गुना y, तो 4y देखिएगा 4y बराबर आएगा कितना 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 4 का 4 रहेगा, यहाँ पे 4 गुना में इधर भाग 4 एकम 4 एक बार में आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना मिला बताइए 1 मिला। तो हम लोग का पहला x क्या रखे थे 4 रखे थे, 1। तो हम लोग का 4 हल निकला क्या भाई, अतः लिखेंगे अतः दी गई 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है x बराबर 4y के 4 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल में 4 हल डैश। क्या हम लोग का पहला हल निकला जो 0 0, क्या भाई 0 0, दूसरा क्या 1, यहाँ पे लिख दे भाई बताइए, यहाँ पे लिख दे क्या 1,4, क्या दूसरा हल क्या बताइए 1,1/4, 1,1/4। तीसरा हल बोलिए क्या हम लोग का तीसरा हल 4,1, सॉरी ये चौथा हल है ना। तो तीसरा हल यहाँ पे 2,1/2 एंड चौथा हल है हम लोग का क्या बताइए क्या है चौथा हल बताइए 4,1 हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो बताया है, तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है ना, क्वेश्चन का आंसर बुक से मैच नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन यहाँ पे x का मान कुछ लेकर बताया होगा, ठीक है ना। तो मैच नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप मैच कराने का कोशिश नहीं कीजिएगा, और मैं बताया है ना जो आप इसको गलत भी नहीं मानिएगा और बुक का आंसर भी गलत नहीं मानिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अपने हिसाब से बनाया, मतलब बुक राइटर जो लिखा किताब वो अपने हिसाब से x का मान कुछ और लेकर y का मान कुछ और लेकर बनाया है, ठीक है ना। तो बात को समझ रहे ना, तो आप मैच नहीं करवाइएगा आंसर, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है और चौथा है इससे मैच करवा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आप बात को समझे ना, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो x बराबर कुछ हम 1 लिए, आप भी 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है ना। तो मैच नहीं करवाने का कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा तीसरा नंबर है हम लोग का और चौथा नंबर है, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर को पहले हल करते हैं। देखिए भाई आप लोगों को, देखिए हम तो पूरे बता देंगे, लेकिन बताएंगे तो हम बता देंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप लोग भी बना लीजिए कुछ, क्या जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर तक है ना, इसमें 2 नंबर तक कोई भी इनमें से 2 बनाते हैं, इसके बाद आप लोग 3 नंबर खुद, मतलब 3 ठो खुद आप लोग बना लीजिएगा। क्या बोलते हैं आप लोग का फी बनाने का मन करता है ना, कि आप लोग अगर सीख चुके हैं तो बना लीजिएगा आराम से। आपको हम बताते हैं ना कैसे बनाना है, देखिएगा ध्यान से। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन, बताने के लिए तो हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन आपको भी कुछ कुछ करना है ना, ठीक है ना। निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन कौन नहीं। देखिए हल तभी हो सकता है जब LHS बराबर RHS होगा। क्या भाई LHS बराबर RHS होगा, जब LHS का मान RHS में संतुष्ट करेगा, मतलब इक्वल होगा, तभी x अगर LHS लेकर चलेंगे 4 मिला और RHS भी 4 मिला, इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि संतुष्ट करता है मतलब हल होगा, मतलब इसका क्या होगा बताइए हल है,
ठीक है ना। अन्यथा LHS बराबर RHS नहीं होगा तो बोलेंगे हल नहीं। बात सिंपल बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बात को समझे कि समझे नहीं बताइए, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे 0,2 लिखा हुआ है, एक नंबर में चलते हैं और एक नंबर बनाते हैं और चौथा नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। आप लोग बाकी सब 2 नंबर 3 नंबर और चौथा 5वां नंबर आप लोग के लिए SW मिलता है, ठीक है भाई, बना लीजिएगा आप लोग। देखिए अगर पहला नंबर में चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखिएगा ध्यान से, तो 0,2 है, क्या भाई 0,2 है, तो 0,2 में बोलेंगे अगर हम क्या बोलेंगे 0,2 में बोलेंगे, अगर 0,2 में बोलेंगे तो 0 यहाँ पे क्या x निर्देशांक, क्या भाई मतलब x, यहाँ x का मान हुआ, क्या x मान हुआ, और 2 बोले तो y का मान हुआ, ठीक है ना। मतलब x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे, तो इसलिए x बराबर आ जाएगा कितना 0 एंड y बराबर 2। बात को समझे कि नहीं समझे, इस तरह से आप लोग को समझना होगा। बात को समझ गए, कोई दिक्कत बताइए नहीं ना। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते, देखिएगा हम लोग का, देखिए हम लोग का समीकरण क्या दिया है, हम लोग का x - 2y = 4 दिया है, ठीक है ना। x समीकरण हम लोग का, समीकरण मतलब इक्वेशन है क्या, x - 2y = 4। अगर आपसे हम पूछेंगे इसमें LHS क्या हुआ, x - 2y हुआ, यस है ना, ये LHS हो गया भाई, ये 4 जो हुआ RHS। हम लोग चलेंगे LHS लेकर चलेंगे और RHS देखते हैं 4 मिल जाएगा, LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे क्या इसका हल है, अगर नहीं मिलेगा तो बोलेंगे हल नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखिए LHS से काम करते हैं। LHS बराबर x - 2y है, तो यहाँ पे x की जगह मान पुट करेंगे, y की जगह मान पुट करेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे 0 - 2 गुना y की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो देखिएगा 0 - 2 × 4 बराबर -4। अब -4 जो है RHS के बराबर है क्या, RHS में क्या हम लोग का 4 है, सिर्फ 4 है, तो क्या 4 बराबर -4 हो सकता है, आप बताइए तो समझ के, नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यहाँ -4 मतलब RHS के बराबर होगा, बताइए नहीं, बराबर नहीं होगा। 4 बराबर -4 नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ ना कि LHS बराबर RHS नहीं हुआ, LHS बराबर नॉट RHS, तो इसका हल नहीं है। हल भाई क्या है, नहीं, हल नहीं है, ठीक है। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। आप लिख सकते क्या, दी गई समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि हल नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है। चलते देखिएगा, इधर ही हम लोग ना दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर हम लोग क्या, दूसरा नंबर चौथा नंबर सॉल्व करते हैं और बाकी आप लोग कर लीजिए। देखिए चौथा नंबर में हम लोग क्या दिया, देखिएगा 2, √2, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान कितना है बताइए, x का मान 2 आ जाएगा एंड y का मान कितना आएगा बताइए 4√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की जगह रखेंगे √2, y की जगह रखेंगे 4√2, ठीक है। हल नहीं है, बात को समझिए, हल नहीं है, क्यों नहीं हुआ समझ रहे हैं बात को, क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं हुआ, ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं। देखिए भाई x बराबर √2 है, तो हम लोग का क्या इक्वेशन, देखिएगा समीकरण है LHS लेकर चलेंगे, तो x - 2y = कितना 4, पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये LHS हो गया, तो LHS लेकर काम करते हैं। x - 2y, देखिएगा x इधर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, √2 तो 2 रखेंगे, 2 गुना -2 गुना y का वैल्यू कितना बताइए 4, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना 4√2, क्या भाई 4√2, जो शुरू में होगा भाई, क्या जो शुरू में होगा ये x का मान देगा और जो लास्ट में वो y का मान देगा, ठीक है ना। तो इधर देखिए तो √2 का √2 रहेगा, ठीक है, माइनस देखिए 4 दूना 8, 8√2 हो गया, 8√2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1√2 और 8√2 मतलब बचेगा कितना -7√2 बचेगा। क्या LHS बराबर RHS हो गया, क्या नॉट इक्वल हुआ, क्या बराबर 4 के बराबर होगा, नहीं है ना, बराबर हुआ नहीं हुआ, तो इसका भी हल नहीं होगा, क्या भाई नो, क्या हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं है, क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं। और बाकी सब आप लोग करके देख लीजिएगा, क्या अगर आपको बता दें ना कि LHS बराबर RHS होगा तो हल होगा, LHS बराबर RHS नहीं होगा तो हल नहीं होगा। बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है ना। चलिए चलते हैं चौथा नंबर में, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या करा, के का मान ज्ञात कीजिए, के का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, x बराबर 2 पर y बराबर 1, समीकरण इतना का एक हल है हो, ठीक है ना, एक हल हो, इसके लिए करना है। चलिए चलते हैं, देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे क्या इक्वेशन, क्या लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे गिवन दैट में हम लोग का इक्वेशन जो दिया है भाई, समीकरण क्या दिया है बताइए, तो दिया हम लोग का समीकरण क्या 2x + 3y = कितना दिया बताइए के। हम लोग का के का वैल्यू ज्ञात करना है, क्या भाई के का वैल्यू मतलब के का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना।
के हम लोग का जो यहाँ पे है के वैल्यू ज्ञात करना। तो ये काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे बताइए, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे एंड वाई बराबर 1 पर। चलिए चलते हैं, देखिएगा 2 गुना एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे बताइए 2 प्लस वाई 3 गुना क्या है 3 गुना वाई की जगह क्या रखेंगे बताइए 1 रखेंगे बराबर के। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत या फिर समीकरण लिख दे, क्या समीकरण ही लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर के। आप देखिए जहाँ जहाँ x है, सॉरी यहाँ पे x है तो 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो 2 गुना x की जगह 2 रखेंगे प्लस 3 गुना 1 बराबर के। इधर देखेंगे 2 गुना 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के, तो के का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 7 बराबर के, तो के बराबर 7। समझे कि नहीं समझे बताइए, हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया कि क्या वैल्यू कितना 7। आपको मेरे हिसाब से अच्छी वीडियो लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, और अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिख दीजिएगा कि आप कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भाई। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।